नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें पढ़ा हुआ याद रहना चाहिए, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपने जो भी पढ़ा है आपको रिवीजन से ही वो याद रहता है, नहीं तो एग्जाम आता है, पढ़ा सब कुछ है, एग्जाम में बैठे और सब भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं आता। पिछले 30 सालों में बार बार आए हुए 200 जी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, रिवीजन करवा रहा हूं यहां पर आपका इन क्वेश्चनों का वन लाइनर के फॉर्मेट में सुपरफास्ट, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे हम। ये 200 क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। इसमें इतिहास, पॉलिटी, साइंस के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि 30 साल से बार बार आ रहे हैं। करते बिना देर के वीडियो को स्टार्ट। अपना लाइक जरूर करिएगा, लाइक इस वीडियो को दीजिएगा, जिससे हम आपको आगे भी ऐसे ही रिवीजन करवाते रहें। करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? तो ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थल क्या है? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में। भीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो भीलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में की जाती है, शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो वीणा बजाने में समुद्रगुप्त निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो ये सारनाथ में है आपका अशोक का सिंह स्तंभ। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो हॉर्नबिल उत्सव ये है आपका नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस होती है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था आपका पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया? तो GSAT-7A संचार उपग्रह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो भोजन के पाचन में सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, मतलब हम खाते हैं, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उसके बाद उत्सर्जन। ये पाचन के सही चरण है। 5 चरण होते हैं भोजन को पचाने के। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहा जाता है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? तो तार के बिना जो डिजिटल कनेक्शन होता है उसको सैटेलाइट कनेक्शन बोलते हैं। ब्लैक फीवर, काला जार किसके कारण होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी के कारण काला जार या ब्लैक फीवर होता है। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना, इसका कारण होता है आपका बोनापन। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना किसका काम है? तो धमनी का काम है। 1024 टीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 टीबी ये 1000 पीबी के बराबर होता है। पीबी मतलब पेटाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है मनी बिल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद संसद में शामिल नहीं होता। संसद में लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से कार्य करता था। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 के थ्रू वित्तीय आपातकाल लगा है। कमेंट करके बताइए हमारे किस पड़ोसी देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ था? किस पड़ोसी देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली और 1253 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश थे अशोक। तीसरी बौद्ध संगति। अजमेर में किसकी दरगाह? अच्छा, कमेंट करके बताइए। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था।
कमेंट करके बताइए कौन सी बौद्ध संगति में हुआ था। 2 भागों में व्यक्त हो गया था, कौन सी बौद्ध संगति में हुआ था, कमेंट करके बताइए। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला अजंता गुफाओं में देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में एलोरा की गुफाएं बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस होता है मास्क या मुखौटा पहन के सिक्किम में। दश कुमार जो है चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी ने यह पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन ने महाराजाओं की जो है तस्वीर छपवाई थी सिक्कों पर। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार होता है? तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। किडनी जब काम नहीं करती तो होता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन का काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होती है? तो विद्युत धारा की ऐसा यूनिट होती है आपकी एम्पियर। वोल्ट मीटर किसके मापन में उपयुक्त है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा आप इंटरनेट से एक दूसरे को फाइल्स भेज सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्तियों को बनाने में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है? तो नेटल नाम का जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होने लगती है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। कंप्यूटर में कैश या कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? तो सीपीयू में कैश मेमोरी स्थित होती है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बजट का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखना। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले 1967 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जो है इसका भाग 9 पंचायत और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ऋण तक दिया गया है, याद रखिएगा। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे। 49 सदस्य थे, 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? तो एनजीटीए जो है ये हरित राष्ट्र हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में ये पारित हुआ था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखा गया है, वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था, संस्थापक थे। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी किताबुल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, खास बिहार का मिथिला क्षेत्र, इसमें मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए इसका निर्माण कराया जाता था। कमेंट करके बताइए सांची का स्तूप किस राज्य में पड़ता है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंशों की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। कार्ले बुद्धा गुफाएं कहां पर है? तो महाराष्ट्र में कार्ले बुद्धा गुफाएं हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है।
बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फाइकस बेगालेसिस, ये बरगद का आपका वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु केल्विन में होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 मीथेन का सूत्र है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्थापित हुआ था? तो तारापुर, महाराष्ट्र भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना न्यूक्लियर प्लांट है। तन्यता किसका गुणधर्म होता है? तो धातु जो होती हैं वो तन्य होती हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकर 7.4 मानव शरीर का पीएच मान होता है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इनसेट 1B ये 1983 में 1983 में लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति नामक कोड रखा गया था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से हेपेटाइटिस रोग होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प होता है फूल गोभी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा ग्रहण होता है। 0 और 1 लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। कमेंट करके बताइए खजुराहो कहां है, एमपी में या यूपी में? कमेंट करके बताइए खजुराहो कहां है, एमपी में या यूपी में? विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह, ये ईरान का शासक था और 1739 में ये ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगौरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा भगौरिया त्योहार मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले? तो भीमबेटका में। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? तो राखल दास बनर्जी 1921 की बात है, इनके समय हुई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माधुरी ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चोल वंश तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था चोल वंश के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए हैं? तो ये आपके स्टेरॉइड और कार्नेलियन पत्थर होते हैं, उनके बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययति केशरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 जो है BC भारत में वैदिक काल का समय माना जाता है, कहा जाता है। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर में होता है धूमल लोक नृत्य। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है संचार के लिए। संचार का मतलब ही होता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा देती है? तो ओजोन, O3 इसका सूत्र है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांत जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV की मुख्य फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV का फुल फॉर्म होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका, ये छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है स्प्रेडशीट। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष लगे थे, 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को निर्मित होने में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख होता है लोकसभा का स्पीकर। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो RBI के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे आपके CD देशमुख जी।
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है, कैग करते हैं ऑडिटिंग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव आपके 1951-52 में हुए थे। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की जो है वायसराय की जगह स्थापना हुई थी। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्री के द्वारा संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। ये गणराज्य, संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ होता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 में ये जो है अधिकार दिया गया है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद आपके 108 में उल्लिखित है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार किए थे। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी इनसे संबंधित है। 76 अनुच्छेद नंबर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144 से यदि लागू हो जाए तो 5 या उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ ने प्रस्तुत किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कमेंट करके बताओ कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया? कौन सा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? कमेंट करके बताइए। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो एक लोक सेवक सांसद या पीएम नहीं बन सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? लोक सेवक मतलब सरकारी नौकरी वाला, तो सरकारी नौकरी वाला सांसद या पीएम सांसद नहीं बन सकता, याद रखना, ठीक है। एमपी माफ कीजिएगा, एमपी है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो एससी द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह मशवरा के लिए 143 दिया गया है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 124वें संविधान संशोधन में दिया गया था, और यह दिया गया था आपका 2019 में। ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण याद रखिएगा, 124वां संविधान संशोधन हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था आपका 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक हुआ था 5 अगस्त 2019, डेट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के सबसे अधिक समय तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन की अदला बदली हुई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के तहत। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार बने हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन
1978 द्वारा हटा दिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र ये उड़ीसा की चित्रकला शैली है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद है। सांची के स्तूपों को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध है तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूं के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज चोल ने कराया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल जो है त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क कुषाण वंश के काल में हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था, उनके समय थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में लगता है? तो असम में लगता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सिनेगोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, ऐसे ही सिनेगोग ये यहूदी मंदिर है। सिनेगोग क्या है? यहूदी मंदिर। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, तंजावुर। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5 गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम में है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित थे। 200 क्वेश्चन आपके हो गए। ऐसे ही 200 क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियो हैं हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कमेंट करके बताइए यदि आपको अगला पार्ट चाहिए, जरूर कमेंट करिएगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन चाहिए हो तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो तभी आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज दोस्तों को भेज दो, 2-4 दोस्तों को। हमारी इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो आपको अगला वीडियो तुरंत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।